पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब नौमुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। PTI के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। बानी PTI ने IMF से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा कि पहले अदलिया मुबैना धांधली ज़दा हलकों की तहकीकात करे, फिर कर्ज दिया जाए। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा ततारड़ का रद्दअमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI का फॉर्मूला ये है कि अगर बानी PTI इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफी मांगी। पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। एक शहरी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की भी दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। पंजाब में खवातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग खाफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगज़ेब, असमा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के स्पोर्ट की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। MKM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मतवक्के है। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करार दी। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताया कि इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमूआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जू का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमूआ तासीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ी ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला ख़त्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है।
लाहौर के इलाके बदामी बाग में पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई, 2 अफराद जाम भाग हो गए, 1 जख्मी हुआ। दुकान जलकर तबाह हो गई, आग पर काबू पा लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर भी सियासत की है। इबहम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की साइट एक्स बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि एक्स सर्विस किसी खलल और बंदिश के बगैर बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया कि कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से एक्स सर्विस बंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था उन्होंने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से एक्स बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करता रहा है। अमेरिका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुक्काम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत उसका अंदरूनी मामला है। बानी PTI की बहनों ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। अदालत में पेशी के दौरान मुलाकात में मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकालीफ से आगाह किया तो आज़मा खान और अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ छोड़ गई। आप बानी PTI के सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी, आज आप हमें मजबूरियाँ सुना रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गईं। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में उज़मा खान और अलीमा खान की अबूरी ज़मानत में 12 मार्च तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज़ लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। नून लीग के रहनुमा सैफ खोखर को अदालत के अंदर प्रोटोकॉल मिलने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि सैफ खोखर अपने गार्ड्स के साथ अंदर बैठे हैं, निज़ाम को शर्म आनी चाहिए। शाहराह कराक्रम 2 रोज़ बाद आर्जी तौर पर एक तरफा खोल दी गई। लैंड स्लाइडिंग की बायस शाहराह कराक्रम भाषा और थोर मीनार के मकामात पर बंद थी। इसराइल की जबाली और रफा पर बमबारी, 100 फ़लस्तीनी शहीद। यमनी हूसियों की बहिरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज़ को नुकसान पहुंचा। और PSL 9 के छठे रोज़ को ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसिल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा।